आज पहली बार आनंदी जी को अंदर से इतना खुश देखा है। माँ आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने हमेशा इतना ही सुखी रहूं और जितना प्यार मैं उनसे करता हूँ उतना ही लगाव उन्हें भी मुझसे हो जाए। इस नए रिश्ते से मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले आस लगाए हुए हैं। सब अच्छा करना माँ। शक्ति देना कि हर हालत में मैं खुश रह सकूं, क्योंकि मेरी खुशियों से ही कहीं ना कहीं मेरे घर वालों की भी खुशियाँ जुड़ी हैं। जग्या को माफ न करने का इतना बोझ है मेरे मन पे, तो जग्या पे कितना होगा। किसी ने माफ नहीं किया उसे, मैंने भी नहीं, पर उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर रही हूँ। उसकी मदद करना, सही रास्ता दिखाना उसे। हर कोई रिश्ता तोड़े बैठा है मुझसे, कुछ बचा है तो आपका साथ। अब आपको ही मुझे शांति पाने का रास्ता दिखाना होगा। मुझे इस पर निराश मत करना होगा। क्या तुम जैसर से हो? क्या तुम्हारी अभी अभी शिवराज शेखर के साथ सगाई हुई है? जी हाँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। मुझे उर्मी देवी कहते हैं। क्या मैं तुम्हारे माता पिता से मिल सकती हूँ? वो तो नहीं आई, मैं कलेक्टर साहब के परिवार के साथ आई हूँ। ओह, देखो बेटी, वैसे तो ये बात मुझे तुम्हारे माता पिता से करनी चाहिए, लेकिन अब जब वो नहीं है तो मैं तुमसे ही कहती हूँ। बेटा, जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कौन सी बात? देखो बेटा, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। देखो, मेरी मानो तो शिवराज शेखर के साथ सगाई तोड़ दो। मत की रोज खाई। शिवराज शेखर के साथ शादी करके तुम अपना जीवन नर्क बना दोगी। ये सब क्या कह रही हैं आप? वो अच्छा लड़का नहीं है। किस मुंह से दुनिया को बताएंगे ये सब? जैसे तैसे ये बात दुनिया से छुपा के रखी उन्होंने। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि वो लड़का अच्छा नहीं है। दिखने में तो ऊपर से खूबसूरत सा पहाड़ लगता है, लेकिन अंदर लावा बहता है उसके। गुस्सा तो इतना आता है उसे कि बात बात पर यही लावा फूट फूट कर बाहर आता है। घमंडी तो इतना है वो इंसान कि अपने आगे दुनिया को कीड़े मकोड़े की तरह समझता है। और चोरियों को तो अपने पाँव की जूती समझता है। देखो बेटा, ऐसे शैतान के साथ शादी करने से तो अच्छा है कि तुम कुंवारी रह जाओ। देखिए, आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। हमारी बेटी के लिए भी रिश्ता आया था इसका। हम लोग भी धोखा खाने वाले थे। हम लोग तो शगुन की थाली लेकर उनके घर जाने वाले थे।
वाली बहू है। देखिए ना, संयोग की बात है, हमारी कोशिशों के बावजूद आपकी बेटी और शिव का रिश्ता नहीं हो पाया, और फिर बिना हमारे बीच में पड़े ही लड़के को उसकी पसंद की जीवन साथी मिली है। देखिए, मेरी निजी प्रार्थना तो यही है कि जैसे शिव को उसकी पसंद की लड़की मिल गई, वैसे ही आपकी बेटी को भी उसकी पसंद का लड़का मिल जाए जो उसके लिए बना है। सही कह रही है, मेरी बेटी को तो उसके लायक पति मिल ही जाए, और हाँ, आपके बेटे को भी लायक लड़की मिल ही गई है। लेकिन मैं इस बच्ची के बारे में सोच रही हूँ, भले घर की लगती है, लेकिन पता नहीं इस बच्ची ने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण इसकी शादी आपके बेटे के साथ होने वाली है। I'm sorry उर्मी जी, मैं बहुत कड़वी बातें कह रही हूँ। अगर हमारे बच्चों का रिश्ता नहीं हो पाया तो इसमें हमारी क्या गलती? और मैं जानती हूँ कि आप ये सब बातें क्यों कह रही हैं। शिव की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। पता नहीं किसने आपसे शिव के बारे में ऐसी गलत बातें कही। देखिए, मैंने जो भी सुना एकदम सही सुना, लेकिन आप क्यों विश्वास करने लगी? मैं तो देवी माँ की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी बेटी को आपके घर जाने से और आपके बेटे के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। बस बहुत हो गया मुझे। मैं कब से आपसे इज्जत दे के बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो जी में आप बोलती जाए। क्या हुआ माँ? प्रॉब्लम ये है? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप शिव के बारे में क्या सोचते हैं, पर मेरी बहू के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। देखिए, मेरा मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा आप अपने बेटे की सच्चाई को क्यों नहीं देखते? क्यों दुनिया को धोखा दे रहे हैं आप लोग? होगा आपका बेटा कहीं का कोई कलेक्टर, लेकिन किसी लड़की के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने का उसे कोई हक नहीं। आज अगर इसके माँ बाप क्या होते तो मैं आप लोगों के मुंह नहीं लिखती, सीधा उन्हें जाकर आपके बेटे की सच्चाई बताती, उन्हें बताती कि किस तरह से आप लोग उन्हें फंस रहे हैं। और हाँ, ये भी उन्हें बताती कि शादी के बाद उसका दामाद उनकी बेटी के लिए एक विदेशी सौदा लाने वाला है, जिसके साथ इसका अभी भी चक्कर चल रहा है। बस कीजिए। ये सब क्या बोले जा रही है आप तक से? मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, किसी ने फंसाया नहीं है हमें, और वैसे भी मेरे घर वालों ने ही कलेक्टर साहब से हमारे रिश्ते की बात की थी। और रही बात मेरी, तो मैं कलेक्टर साहब को बहुत तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इनकी सच्चाई पर और इनके अच्छे चरित्र पर पूरा भरोसा है। और जिन्हें आप गुस्से का ज्वालामुखी कह रही है ना, उनमें संयम देखा है मैंने, दूसरों के लिए प्यार और हमदर्दी देखी। जिनके लिए आप कह रही है कि जो औरतों को अपनी जूते के बराबर समझते हैं, उन्हें सिर्फ अपने ही घर में नहीं बल्कि दूसरों के घरों में भी औरतों के सम्मान के लिए बहस करते हुए देखा है मैंने। कलेक्टर साहब मेरी हर मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे, सगाई से पहले भी और सगाई के बाद भी। इसलिए आप अपनी बात को छोड़ ही दीजिए। अगर भगवान खुद भी आकर मुझसे इनके बारे में ये सब कुछ कह देना तो मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने जाना है, देखा है इनके परिवार को, और मुझे ना तो इनमें और ना ही इनके परिवार में कोई झूठ मिला। समझिए आप? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? भगवान तुम्हारा भला करे। काश वो डोकरी आज यहाँ होती जिसने
उसने मुझे शिवराज शेखर की सच्चाई के बारे में बताया। किसने कहा आपसे ये सब? पता नहीं, यही इसी मंदिर में मिली थी मुझको। सच कहूं, अगर उसने उस दिन मेरी आंखें नहीं खोली होती तो आज तुम्हारी जगह मेरी बेटी की बलि चढ़ गई होती। पर कौन थी वो औरत? पता नहीं, जैक्सन की थी। उस दिन उसने शिवराज शेखर के बारे में मुझे जो कुछ बताया, उसे सुनने के बाद तो उस डोगरी के बारे में और कुछ पूछने का मुझे होश ही नहीं रहा। नहीं होगी देवी जी। जैक्सन का कोई भी रहने वाला कलेक्टर साहब के बारे में ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। इन्हें सब बहुत मानते हैं वहाँ। तो वो डोगरी कौन लगती है मेरी? क्यों झूठ बोलेगी वो मुझसे? देखो बेटी, हो सकता है कि आज शायद तुम्हें शिवराज शेखर की सच्चाई के बारे में सुनकर बुरा लगे, लेकिन सोचो कि अगर उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो खून क्या सुनाओगी तुम जिंदगी भर? आनंदी जी, चलिए, मुझे नहीं लगता कि इस फैसला कोई मतलब है। हो सकता है इनसे मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा हो। उनका क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कलेक्टर साहब। आप जैक्सन के लिए इतना करते हैं और उसके बदले में ऐसा अपमान। आपके चरित्र पर कीचड़ उछालना ये बहुत गलत है। मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये किसने किया है। जी, जरूर पता लगा। मैं खुद कहती हूँ कि जरूर पता लगा। पूर्णमासी का दिन था। यहीं इसी मंदिर में मिली थी। कह रही थी जैसलमेर जाना है। और हाँ, अगर तुम्हें उसके बारे में पता चल जाए तो प्लीज मुझे भी बताना, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं। कलेक्टर साहब की ऐसी झूठी बदनामी कोई क्यों करेगा? अगर रुक्मी देवी सच कह रही है तो कौन हो सकती है वो औरत? चलो भाई, मुसीबत तो चली गई, अब हम भी चले। ये आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं पापा जी? अगर हम मानते भी हैं कि ये औरत सच कह रही थी तो इसका मतलब है कि हमारे शिव के बारे में किसी ने गलत बातें फैलाई हैं। और इस औरत को उस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। रुक्मी देवी हमें और शिव को जानती ही कितना थे। वैसे भी लोग बेटी की शादी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो, बुरी बातों को जल्दी से यकीन कर लेते। लेकिन हमने माना कि ये औरत नहीं जानती थी, पर जिस बुरी औरत की ये बात कर रही थी वो हमारे शिव को जरूर जानती थी।